नमस्कार दोस्तों, बोर्ड 2026 का टाइम टेबल आ चुका है। आज हम उसी की बात करने वाले हैं। भगवती सिंह ने 5 तारीख को इस पे साइन किया है। जो उनकी यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीएफ जो यहाँ पर है, उन्होंने पीडीएफ के जरिए सब कुछ बताया है कि कौन सा पेपर किस तारीख को होने वाला है। अगर उसमें समझ में आपको नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ कौन कौन से जो मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं और जो बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए भी है, और कक्षा 10वीं के लिए भी यहाँ पर मैंने लिख रखा है कौन सा पेपर कब होगा, कौन से दिन होगा और मॉर्निंग में होगा या शाम को होगा। ये सब कुछ मैंने यहाँ पर डिटेल से लिख रखा है। अगर अब भी आप सोच रहे हैं कि मैं 1 जनवरी के बाद पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो आप ये समझ लीजिए 1 जनवरी के बाद आप कुछ भी तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपके प्री बोर्ड एग्जाम चालू हो जाएंगे जो स्कूल में कराए जाते हैं। तो वो एग्जाम देने की टेंशन होगी और उसमें जिसका पेपर होगा उसकी तैयारी करेंगे तो कुछ भी तैयार अच्छे से नहीं हो पाएगा। अभी आपके पास टाइम है, अभी से तैयार करना आप चालू कर दीजिए। तो चलिए समझ लेते हैं कौन सा पेपर कब है। तो यूपी बोर्ड जो बोर्ड 2026 का टाइम टेबल है वो आ चुका है। सबसे पहले हम 10वीं का समझते हैं, फिर 12वीं का समझते हैं। 10वीं का देख लीजिए यहाँ पर 18 फरवरी बुधवार को हिंदी का पेपर है। ठीक है, जितने भी 10वीं के विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो को, 18 फरवरी दिन कौन सा रहेगा? बुधवार। उस दिन आपका हिंदी का पेपर रहेगा। फिर 20 फरवरी को शुक्रवार है और उस दिन आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा। और 21 फरवरी दिन उस दिन शनिवार है और उस दिन गृह विज्ञान। तो बुधवार को आपका हिंदी होगा, शुक्रवार को सामाजिक विज्ञान, शनिवार को गृह विज्ञान। फिर 23 फरवरी सोमवार दिन है, उस दिन आपका अंग्रेजी का पेपर होगा। और फिर 25 फरवरी को बुधवार है, उस दिन आपका विज्ञान का पेपर होगा। और 27 फरवरी दिन शुक्रवार गणित का पेपर है 27 फरवरी को। और 10 मार्च 27 के बाद आप देख लीजिए कितने दिन का यहाँ पर गेप दिया हुआ है। 10 मार्च डायरेक्ट 10 मार्च को आपका मंगलवार दिन है, उस दिन आपका चित्रकला का पेपर होगा। तो ये था 10वीं के लिए। और ये जो सभी पेपर हैं, अब आप लोग सोच रहे होंगे सभी पेपर हैं तो ये सुबह में होंगे या शाम में होंगे। तो सभी पेपर सुबह 8:30 बजे से 11:45 के बीच होंगे, यानी सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएंगे। और आप लोगों को सेंटर पर करीबन 8 बजे से पहले ही पहुंच जाना है, क्योंकि ठंडी का माहौल रहेगा और ठंडी के माहौल में हाथ उथ जकड़ जाते हैं। अगर बाइक से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे तो आपके हाथ उथ जकड़ जाएंगे। तो जब जल्दी पहुंचेंगे तो आप हाथों को आग जलाकर सेक भी सकते हैं, ताकि आपके हाथ परफेक्टली तरीके से काम करें। अगर हाथ जकड़ जाएंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, इसलिए आपको पहले ही जाना है और वहां आग जलाकर हाथों को अच्छे से सेक लेना है, ताकि अच्छे से लिखते बने। तो सुबह 8 बजे आपको वहां पहुंच जाना है। 8 बजे से पहले पहले आधा घंटे आपको वहां पर रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद कोई भी टेंशन नहीं लेनी, पढ़ने का इतना झमेला नहीं करना है, शांत दिमाग से जाना है वहां पे। और फिर आपका 8:30 से पेपर चालू होगा जो 11:45 तक रहेगा। ठीक है, यानी 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे, जिसमें 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, बाकी 3 घंटे में आपको पेपर करना होता है। अब देख लेते हैं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको कौन सा पेपर कब देने जाना है। तो 18 फरवरी दिन बुधवार सुबह में, ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ पर सुबह में जितने लोगों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उनके पास सामान्य हिंदी होगा। तो सामान्य हिंदी का पेपर सुबह है, यानी 8:30 से 11:45 के बीच होगा। तो पहला पेपर जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखे हैं जिनके पास सामान्य हिंदी है वो जाएंगे सुबह में। कब जाएंगे भाई? सुबह में जाएंगे। और शाम को साहित्यिक हिंदी वालों का पेपर होगा, जिनके पास गृह विज्ञान वगैरह है, समाजशास्त्र, ये सब इन लोगों का पेपर कब होगा? शाम के टाइम होगा। सुबह आपका सामान्य हिंदी है, इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी तो सब शाम को ही है, जैसे आपकी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन दोनों में जैसे हिंदी है, सामान्य हिंदी सुबह होगा और साहित्यिक हिंदी शाम को। शाम को कब होगा भाई? शाम को 2 से 5:15 बजे तक होगा, 2 से और 5:15 बजे के बीच में। अब 20 फरवरी को दिन कौन सा है? शुक्रवार। उस दिन आपका पेपर रहेगा अंग्रेजी का, चाहे आप साहित्यिक हिंदी वाले हो या सामान्य हिंदी वाले हो। अंग्रेजी का पेपर होगा, वो भी कब होगा? शाम को, यानी 2 बजे से स्टार्ट होगा और 5:15 तक चलेगा। 2 बजे से स्टार्ट होगा तो आपको 1:30 बजे के पहले वहां पर पहुंच जाना है, क्योंकि लाइनें भी लग जाती है। आधा घंटे पहले ही वहां पर लाइन लग जाती है, चेकिंग चालू होती है। तो आधा 1 घंटे पहले ही आपको वहां पर एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, चाहे आप 10वीं में हो या 12वीं में हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है। फिर 21 फरवरी 2026 यानी शनिवार दिन, उस दिन पड़ेगा, उस दिन आपका इतिहास का पेपर होगा। अब देखिए इतने सब्जेक्ट तो हर किसी के पास होंगे नहीं, जिसके पास जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे और उस दिन पेपर देने चल जाएंगे। और बहुत से सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पर छुटे हुए हैं, वो आपको पीडीएफ के जरिए मैं बता दूंगा। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ स्क्रीनशॉट भी आप देख रहे होंगे, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। पीडीएफ को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। लेकिन इसमें ज्यादातर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ ले रखे हैं, यानी साइंस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ये मैं बता रहा हूँ, और कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी है। ठीक है, तो अब अगला 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार पड़ेगा। उस दिन जीव विज्ञान और गणित का पेपर होगा। जिसके पास जीव विज्ञान होगी यानी बायोलॉजी होगी उसका बायोलॉजी का पेपर होगा, जिसके पास मैथ होगी उसके पास मैथ का पेपर होगा। ठीक है, तो सब कुछ होगा कब? शाम को। दोनों पेपर कब होंगे? शाम को। गणित वालों का शाम को होगा, और ये जीव विज्ञान का उनका भी शाम का ही पेपर होगा। अब ये 24 फरवरी दिन कौन सा? मंगलवार पड़ेगा।
मंगलवार को अर्थशास्त्र का पेपर है। किसका है भाई? अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र ये भी शाम को, जिसके पास होगा अर्थशास्त्र वो कब जाएगा भाई? 24 फरवरी मंगलवार दिन पड़ेगा और शाम को ही उसका पेपर होगा। 25 फरवरी बुधवार, 25 फरवरी को क्या पड़ रहा है? बुधवार। उस दिन आपका रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र का पेपर है। जिसके पास रसायन विज्ञान होगी वो भी कब जाएगा? 25 फरवरी को जाएगा। और जिसके पास समाजशास्त्र होगी वो भी कब जाएगा? 25 फरवरी को ही जाएगा। दोनों का पेपर शाम को ही होना है, यानी 2 से 5:15 बजे के बीच। तो आपको वहां पर 1 बजे तक पहुंच जाना है किसी भी हाल में एग्जाम सेंटर में, ठीक है। एग्जाम सेंटर कब आएंगे वो सब आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा। अब 26 फरवरी दिन बृहस्पतिवार, उस दिन आपका भूगोल का पेपर रहेगा। कब रहेगा भाई? शाम को। और फिर पड़ता है 27 फरवरी दिन शुक्रवार, उस दिन आपका भौतिक विज्ञान का पेपर रहेगा। फिर 28 फरवरी को शनिवार पड़ रहा है, जिस दिन आपका चित्रकला का पेपर रहेगा। और फिर लास्ट में 10 मार्च को आपका पड़ेगा मंगलवार दिन और ग्रह विज्ञान का। बाकी आपके जो पेपर हैं कब से कब तक चलने वाले हैं वो आपके 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेंगे। तो अब जिसके जिसके सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लिखे हुए थे वो लोग आप पीडीएफ से भी जाकर देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। या तो आप यूपी एमएसपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, या तो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आपको पता चल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। और आपको एक अच्छी बात बता दूं, अगर आपके पास अंग्रेजी है, 12वीं वाले विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझिए, आपके पास अगर अंग्रेजी है तो 10 नवंबर आपके लिए डेट ये रामबाण साबित हो सकती है। कितनी? 10 नवंबर। अब क्यों रामबाण साबित हो सकती है ये थोड़ा ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, क्योंकि अब देखिए इतना टाइम बचा हुआ नहीं है कि हम सब कुछ सिलेबस अपना पढ़ सकते हैं। अब हमें वो चीजें पढ़नी जो हमारे एग्जाम में काम आने वाली है, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाने वाली है, तो हमें उन्हीं पर ध्यान देना। तो मैंने इंग्लिश की संपूर्ण पीडीएफ करीबन 3 से 4 महीना मेरे को लगा था उसको बनाने के लिए। पहले एनालिसिस किया तो करीबन 15 से 20 दिन वो लग गए। फिर उसके बाद में एक एक क्वेश्चन को देखा, कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, क्यों पूछा गया है, ये सब देखने के बाद करीबन मेरे को 3-4 महीने पीडीएफ बनाने में लगे हुए थे। तो 3-4 महीने की जो मेहनत है वो बिल्कुल फ्री में आपको 10 नवंबर को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अब कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। 10 तारीख को आपको संपूर्ण टॉपिक जैसे ग्रामर हो गया, आपका प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री हो गया, सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। चाहे निबंध हो जाए, चाहे जैसे आर्टिकल हो जाए, चाहे लेटर हो जाए, सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। सबके फॉर्मेट रहेंगे और सब कुछ मैं कराता हुआ भी चलूंगा। तो सब कुछ जैसे यहाँ मैंने कराया, फिर आपको पीडीएफ भी मिलेगी और पहले से भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप 2 महीने में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। फिर सामान्य हिंदी वालों के लिए भी रामबाण साबित होने वाली पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको 10 तारीख का याद रखना है। 10 तारीख को संपूर्ण इंग्लिश की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आप और उसको पढ़ लेते हैं उतना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 90+ आसानी से फोड़ सकते हैं। अगर उतना ही आपको तैयार करें, उतना ही आप तैयार कर लेते हैं तो 90+ आराम से फोड़ सकते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम में लिंक मिलेगा, वहां पर ज्वाइन हो जाइए। 10 तारीख को आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी जो इसकी पीडीएफ है टाइम टेबल की, वहां पर इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम में है। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ कि आप ये सोचे कि मैं पढ़ लूंगा, बहुत टाइम है। अब इतना टाइम नहीं है, अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब नहीं तो कब पढ़ोगे? क्योंकि भाई टाइम टेबल जब आ चुका है, बच्चों को वेट रहता है कि टाइम टेबल आएगा फिर उसके हिसाब से पढ़ेंगे। पहला पेपर ही आपका हिंदी का है, सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी, चाहे आप 10वीं में हो चाहे आप 12वीं में। हिंदी का पहला पेपर, हर बार हिंदी का ही पहला पेपर होता है। तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अब टाइम नहीं है। सब कुछ डिटेल से मैं पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, या तो आप कहीं और से पढ़िए, बस पढ़ना स्टार्ट कर देना है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।